बलिया में श्री बाबा गणिनाथ मंदिर एवं छात्रावास निर्माण समिति द्वारा चुनाव दिनांक 28 मार्च 2026 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जहां पुरुष एवं महिलाओं ने लाइन में लगकर अपने समाज के 42 प्रत्याशियों में से चुनाव कर वोट देते देखे गए। जहां पुरुष महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई। शाम 5 बजे तक समाप्त हुआ। उसके बाद समाज के सदस्यों द्वारा किए गए वोटों की गिनती शुरू हुई। कमेटी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जो सदस्यों के सबसे अधिक वोट मिला उसे अध्यक्ष पद के लिए घोषणा किया गया। इसी क्रम में अधिक वोट पाने वाले को महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष। इसी क्रम के अनुसार अन्य पदों तथा सदस्यों के चुनाव किए गए। चुनाव अधिकारी अरुण गुप्ता ने कहा कि मैं इस चुनाव को बहुत ही शारीरिक मानसिक परिश्रम के बाद अपने समाज के ही हमारे सहयोग में लगे सदस्यों द्वारा तथा अन्य चुनाव सदस्यों की सहयोग एवं पुरुष महिलाओं की सहयोग का ही परिणाम है कि मैं इस चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराए। इस चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। बलिया से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। कैसा चल रहा है चुनाव की प्रक्रिया? कोई विधि विधान में रुकावट? कोई रुकावट नहीं, बहुत अच्छे है सब। अरे आपका जो है शिक्षित समाज है, आप लोग इतने शिक्षित हैं तो आप लोग क्या समझेंगे? हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? पुनीत कुमार तिवारी, बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी बिरादरी सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है चुनाव। हाँ सर, बताएं क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? बहुत अच्छा चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अधिकारीगण का भी कहना है, बताएं सर। चुनाव अच्छा से चल रहा है। देखिए अधिकारीगण का भी कहना है चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। कोई नाम अरुण गुप्ता है। मैं इस होने वाले चुनाव का संत गणिनाथ सेवाश्रम मंदिर निर्माण कमेटी का मुख्य चुनाव अधिकारी हूँ। सर, आज जो चुनाव हो रहा है किस पद के लिए हो रहा है? आज चुनाव का इसमें 21 आदमी कार्य समिति का चुनाव करना है। जो अधिक वोट पाएंगे वो अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद वाले महामंत्री बनेंगे, उसके बाद वाले कोषाध्यक्ष बनेंगे। साथ साथ 11 और पोस्ट हैं, जो क्रम नीचे आता जाएगा उसके अनुसार वोट मिल जाएंगे। 7 लोग केवल सदस्य के रूप में रहेंगे। ये तो पहली बार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव एक भव्यता के साथ आप लोग चुनाव करा रहे हैं। पहली बार आपको चुनाव अधिकारी के देखरेख में एक भव्य देखने को मिल रहा है। क्या ये कांटे की लड़ाई थी। 42 आदमी चुके फील्ड में उतरे थे और हमारी कोशिश थी कि पारदर्शिता से चुनाव कराएं। और उस चुनाव कराने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी, शारीरिक मानसिक आर्थिक, वो मैं ही जानता हूं। और सुगमता से चुनाव हो रहा है, कोई वोटर वापस नहीं जा रहा है। कितने वोटर हैं? इसमें 5000 वोटर हैं और करीब करीब उम्मीद है कि 2500 वोट पोल होंगे। 1 घंटा और चुनाव है। कितने बजे तक चुनाव होगा? 5 बजे तक चुनाव होगा। जो अंदर लाइन में लगेगा भले 8 बजे हम चुनाव कराएंगे। अब तक माना जाए 3 साढ़े 3 होने जा रहा है। कितना परसेंट वोट हो चुका होगा? ये इसमें करीब करीब 40% वोट पोल हो चुका है। 40%। हाँ, माताएं बहनी भी काफी दिख रही हैं जी हाँ। आपकी समाज हमारी समाज इतनी जागृत हो गई है कि ये चुनाव शहर में चर्चा का विषय हो गया है। अपने परिचय बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम विकास गुप्ता विक्की है और मैं इस मंदिर का एक सेवक हूँ। यहाँ पर किस तरह का चुनाव हुआ और कौन कौन विजयी घोषित हुए लोग? आज गणिनाथ बाबा सेवा समिति द्वारा हमारे समाज के और इस मंदिर का अध्यक्ष महामंत्री और कोषाध्यक्ष के साथ साथ 21 सदस्यों का चुनाव हुआ है, जिसमें बहुत ही शालीनता से और सभ्यता का परिचय देते हुए पूरे व्यापारी समाज ने अपनी ताकत को दिखाते हुए जनपद के कोने कोने से आकर इस मंदिर के विकास के लिए अपना अध्यक्ष महामंत्री और कोषाध्यक्ष चुनने का काम किया। या इन लोग आपसे संदेश क्या देना चाहेंगे? यह चुनाव अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए राजनीतिक उत्थान का चुनाव है। आने वाले पीढ़ी को एकता के साथ खड़ा रहने का चुनाव है। यह चुनाव हमारी समाज की तरक्की का चुनाव है। जी चेयरमैन साहब, आज यहाँ पर किस तरह का चुनाव था और कौन यहाँ पर अध्यक्ष महामंत्री घोषित हुए? हमारा मत्स्य समाज का बलिया गणिनाथ मंदिर का चुनाव था, जिसमें हमारे अध्यक्ष चुनाव हुआ मत पत्रों के द्वारा, जिसमें गणेश प्रसाद जी अध्यक्ष हुए और संतोष कुमार जी महामंत्री हुए और मोतीचंद गुप्ता जी कोषाध्यक्ष हुए और तमाम 21 कमेटी का चुनाव हुआ। यहाँ पर ये लोग किस तरह का, मतलब सुबह से ही चुनाव हो रहा था, बहुत निष्पक्षी चुनाव हुआ, पुलिस प्रशासन मौजूद थे, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? ये चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीका से हुआ
और ख़ास तौर से वैश्य समाज में चेतना जगाने के लिए चुनाव हुआ है। इस चुनाव से पूरे जनपद में एक क्रांति की लहर दौड़ी है और वैश्य समाज की तरफ पूरा जनपद देख रहा है कि इतनी बढ़िया से, इतनी गंभीरता से, इतनी शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, जिसमें पूरे हमारे मध्य से समाज के लोग एक साथ एक झंडे के नीचे और शांतिपूर्ण अपना मतदान करके अपना अध्यक्ष और अपना महामंत्री बनाए और समाज के विकास के लिए, समाज को एकता के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए और समाज को एक साथ जोड़ने के लिए यह चुनाव साबित करेगा कि हमारा समाज अब तरक्की की तरफ जा रहा है। यह चुनाव साबित करेगा कि हमारा चुनाव 21वीं सदी की तरफ जा रहा है। यह चुनाव साबित करेगा कि सामाजिक एकता में जो हमारे समाज की कुरीतियां हैं उसको समाप्त करेगी हमारी कमेटी और खास तौर से राजनीतिक चेतना की तरफ आज से यह रथ दौड़ गया है और यह रथ दौड़ करके यह राजनीतिक ताकत प्राप्त करने के लिए खड़ी हुई है। ये दोनों शक्तियां हमारे एक साथ खड़ा होकर के बहुत बड़ी नाथ मंदिर जैसे ये आवाज उठेगी और तब जाकर के समाज में कोई अच्छा काम होगा।